आज दुकान में हो गई कस्टमर के साथ जोरदार बहस, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की। हस्बैंड तो बाहर भी गए हैं, चलिए जानते हैं कि क्या हुआ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर अपना एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, तो करते हैं नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सुबह सुबह हम आ गए हैं 6:30 बजे अपनी दुकान पे, और यहाँ पे हस्बैंड ने खोल ली है दुकान को। और जैसे ही हम दुकान खोलते हैं ना, तो सामने से जा रहा होता है कावड़ियों का एक झुंड, तो हम उनको देखने लग जाते हैं और उनके दर्शन कर लेते हैं। हर सुबह की शुरुआत ना हम एक नई जोश के साथ होती है हमारी। और ये जोश कहाँ से आता है बताऊँ आपको? ये जोश आता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए लाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक जोश लाते हैं। हम दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कुछ काम मेरे हस्बैंड करते हैं, कुछ मैं करती हूँ, क्योंकि यही तो टीम वर्क होता है। तो हस्बैंड यहाँ पे आटा लगा रहे थे, तो तब तक मैं झाड़ू पोछा करने लग जाती हूँ, क्योंकि खुद ही करना है, कोई और तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड पराठों का मसाला बना लेते हैं और बनाने लगे हैं गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि कस्टमर भी आने लगे थे। सुबह सुबह का नाश्ते का टाइम है। और ये देखिए कैसे सिक रहा है तवे पे, एकदम गरम गरम पराठा। ये सुबह की शांति भरा माहौल और गर्मा गर्म पराठे, वो भी मक्खन में एकदम तैरता हुआ पराठों के ऊपर मक्खन, तो है क्या, इससे अच्छी सुबह की शुरुआत तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो हस्बैंड ने प्लेट लगा दी है और देने लगे हैं खाना। साथ ही साथ में यहाँ पे होने लगी है दिन के खाने की तैयारी। गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हस्बैंड वहाँ पे दिन का खाना बना रहे हैं और मैं साथ ही में आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि साथ में मिलके ही काम होगा। तो मैं फटाफट से बर्तन धोने लग जाती हूँ। तो तब तक हस्बैंड बोलते हैं कि आजा फटाफट रोटी बनानी है, खाने के लिए भैया आए हैं। तो मैं रोटी बनाती हूँ, हमारा दिन का खाना भी तैयार है और यहाँ पे थाली लग गई है। और बाहर हो रहा है बिल्कुल बारिश का मौसम, आसमान में चारों तरफ बादल हैं और अंधेरा हो रहा है। तो तब तक शाम हो जाती है। तो गाइज, मैं शाम का दिन भर का वीडियो और शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम नहीं था। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है ना, ढाबे की रौनक एकदम बढ़ जाती है। तो हमारा खाना अभी तक तैयार हुआ नहीं था और पैकिंग का ऑर्डर पहले ही आ गया। 9-10 लोगों का भैया बोल रहे हैं खाना पैक कर दो। अंदर भी एक भैया बैठे हैं, तो फटाफट हस्बैंड हाथ चला रहे हैं यहाँ पे सलाद के लिए, प्याज काट रहे हैं फटाफट से। और मैं देखिए फटाफट से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पैकिंग में ही 60 रोटियाँ बनानी है, और फिर खाने के लिए बैठे हैं उनके लिए अलग। तो हस्बैंड साथ ही में खाने की थाली भी लगाते हैं और खाना भी पैक कर के दे देते हैं भैया को। और बाहर देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है तब तक, और कस्टमर आने लगते हैं। ढाबे की रौनक, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है ना, हमारे ढाबे की रौनक बढ़ जाती है। ढाबे का असली जादू उसके स्वाद में है, जो आपको बिल्कुल घर की याद दिलाता है। घर की याद, जब सारा शहर जागता है ना, उससे पहले ही ढाबे की दिन की शुरुआत हो जाती है। और रात को सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन फिर भी ढाबे वाले काम कर रहे होते हैं। खामोशी में भी एक रेस्टोरेंट होता है, बल्कि एक उम्मीद होती है लोगों की कि हम जा रहे हैं तो हमें घर का जैसा खाना मिलेगा। तो धीरे धीरे कस्टमर आने लगते हैं, हम इन लोगों को फटाफट से खाना लगा देते हैं, वो उठ के चले जाते हैं। फिर नए लोग आते हैं, इनके लिए भी हम फटाफट से खाना लगा लेते हैं, आने लगते हैं। तो जब भी कस्टमर हमारे खाने की तारीफ़ करते हैं ना, तो हमें लगता है चलो हमारे दिन भर की मेहनत सफल हो गई है। तो धीरे धीरे सारे कस्टमर उठ के चले गए हैं, और हमारा हमारा जो खाने का स्वाद है ना, वो मौसम के साथ बदलता है और हर दिन मेन्यू चेंज रहता है, लेकिन जो हमारा स्वाद और प्यार है वो हमेशा एक जैसा आपको मिलेगा। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्वाद में, टेस्ट में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं हम। तो धीरे धीरे कस्टमर आने भी लगे हैं। फिर एक भैया आ जाते हैं और इनका हमें खाना पैक करना होता है, तो फटाफट से हम इनका खाना पैक करके ये भैया को दे देते हैं, क्योंकि खाना भी ख़त्म हो रहा है, लास्ट में ही बस खाना बचा है। तब तक एक भैया और आ जाते हैं कि जो भी है वो फटाफट से पैक करके दे दो। तो हस्बैंड यहाँ पे खाना पैक कर रहे हैं। हमने कहा कि बस फटाफट से कर देते हैं भैया, हस्बैंड खाना पैक कर रहे हैं। तो ना हमारी दुकान पे कोई फ़ोन छोड़ के चले गए, भूल गए फ़ोन को कि कहाँ गया, पता नहीं किसका है। अब आएंगे तो पता चलेगा। तब तक ये भैया लोग आ जाते हैं, अरे हम खाना खा के गए थे, हमारा फ़ोन छूट गया। तो हम उन्हें अपना फ़ोन दे देते हैं। एक्चुअली हम उनको फ़ोन करके बताते हैं कि आपका फ़ोन खो गया है, उनके फ्रेंड को, क्योंकि उसमें लॉक नहीं था। तो ये भैया बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे कौन ऐसी ईमानदारी दिखाता है। हमने कहा भैया क्या करेंगे हम आपका फ़ोन रख के। तो हम इन भैया को अपना फ़ोन दे देते हैं, और ये ना बिल्कुल जिद करने लगे कि तुमने मेरा फ़ोन रखा है तो उसके बदले कुछ रख लो, कुछ मिठाई खा लेना, कोल्ड ड्रिंक पी लेना। बोल रहे हैं कि बहन को पिला देना। हमने कहा नहीं। तो इसी की बहस यहाँ पे चल रही है, और हस्बैंड को वो भारी बुला लेते हैं कि आपको रखना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, बस आप आओ और हमारे खाने के बारे में अगर आपको अच्छा लगा है तो लोगों को बताओ और वो करो। तो तब तक दो भैया और बाहर खड़े होते हैं, तो उनको भी हम खाना पैक करके दे देते हैं। तब तक ये भैया एक और आते हैं, ये ड्यूटी से आए हैं अभी, तो इनके लिए खाना ख़त्म हो जाता है। तो बोलते कोई नहीं है, मुझे तो आपको वहाँ का पराठा ही पसंद है, तो आप मेरे लिए पराठा लगा दो। तो हस्बैंड बना रहे होते हैं पराठा, और मैं फटाफट से पराठा लगा देती हूँ। आज के ज़माने में भी जहाँ हर जगह कैफ़े, रेस्टोरेंट और बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं, तो फिर भी लोग ढाबे में खाना खाना क्यों पसंद करते हैं? अगर आप में से किसी को बताओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।